नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि विधानसभा चुनाव जो हैं वो आज हो रहे हैं और मतदाता जो है, जैसा कि हम मानेसर में मौजूद हैं आज मानेसर के कन्या विद्यालय में, तो देखने को मिल रहा है कि बहुत कम संख्या में जो है वोट डाली जा रही है। जैसा जानकारी मिली है कि अभी तक मात्र यानी 1.15 या 2 के बीच का टाइम है और अभी तक 25 से 30% मतदान हुआ है। कुछ मतदाता हैं, हमसे हम बात करेंगे कि किस तरह का रुझान जो है रहा। आप वोट डाला है? हाँ, वोट डाला है। तो सुबह जब आपने वोट का आज डालने का दिन है, तो किस तरह की गतिविधियां मन में चल रही थी? क्या उद्देश्य को लेके आपने जो है वोट किया? यही जो हमारे जो सेक्टर के जो मुद्दे हैं, जी। जिन पे कितना विकास काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है और जो आगे प्रत्याशी आएंगे वो हमारे लिए किस लिए काम करेंगे, इसी के विचार पर हमने देख करके वोट दिया है। किस तरह की समस्याएं जो है सेक्टर में चल रही हैं? जो समस्याएं जैसे कि बिजली की कटौती कुछ ज़्यादा होती है सेक्टर में, जो सड़कें हैं उनका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। नगर निगम बनने के बाद से चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ध्यान रखा गया है। तो आपके साथ ही है सभी वोटर्स? सबकी समस्याएं एक हैं या कुछ अलग अलग समस्याओं को देखते हुए आपने वोट किया है? इस बार महिला प्रत्याशी जी हैं, तो हमने वो देखते हुए भी वोट दिया है। तो कुछ समस्याएं महिलाओं की अलग से भी हैं सेक्टर में, किस तरह का निवारण चाहती हैं सेक्टर में आप? महिलाओं की तो ऐसे अलग नहीं है, कुछ समस्याएं सबकी एक ही जैसी होती हैं, पर ठीक है। ज़्यादा समझ रहेगी अगर कोई महिला प्रत्याशी होगी तो इस हिसाब से। यानी जिस तरह से वोटरों के रुझान आ रहे हैं, फिर भी परसेंटेज को देखते हुए मतदान बहुत कम हो रहा है। हम 154 और 56 के बूथ पर मानेसर में मौजूद हैं। जैसा कि बात की है, अगले वोटरों से फिर बात करने के लिए आपको मिलवाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि और भी वोटर हैं जो विधानसभा चुनाव को लेके वोटिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो डाल चुके हैं, कुछ लोग वोट के लिए आए हैं। बात करेंगे। ज़रा आप वोट डाला है? नहीं, अभी डालना है। अच्छा, तो किस तरह के मुद्दों को लेके वोट डालने आए हैं? क्या था सुबह आपके मन में कि वोट डालने जाऊंगी? तो वोट डालना तो हमारा अधिकार है, तो वोट तो डालना ही चाहिए। हर किसी को वोट डालना चाहिए। किस तरह के मुद्दों को लेके आप वोटिंग करना चाहते हैं? कुछ नहीं, जो भी सरकार है बढ़िया काम कर रही है अपना, और क्या चाहिए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम हमें। आप दूसरा मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि जो भी आजकल के ये मुद्दे चल रहे हैं, जैसे आपका रेप का केसेस हो गया, कलकत्ता में आपने देखा अभी कितना बड़ा केस हुआ है, देन उसके बाद में और भी काफ़ी सारे क्राइसिस हुए हैं, तो उसको देख के कि जो भी सरकार आगे की आए और ऐसा कुछ काम करे, ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए जिसमें कि इन सब चीज़ों से हमें प्रिवेंशंस मिले, हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि जिसमें हम रात को भी अगर निकलें तो हमें ये डर ना हो, हमारे घर वालों को ये डर ना हो कि हमारी लड़की वापस आएगी या नहीं आएगी। सो मेरी अभी जो भी सरकार बनेगी उससे यही अपील है कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा करें कि हमें भी सिक्योर फील हो, बिकॉज़ हम भी इसी इंडिया के हैं, इसी भारत के निवासी हैं, इसी भारत के नागरिक हैं। दूसरा, जो भी आम प्रॉब्लम होती है जनता को, जैसे कि रोड्स की प्रॉब्लम है, इवन मैं डेली बेसिस पे दिल्ली अपने ऑफिस जाती हूँ तो मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू होता है, तो मैं यही उस चीज़ पे भी मुद्दा बनाना चाहूँगी उस चीज़ का कि वो भी एक तरीके से उसको भी स्मूथ किया जाए, कि जिसकी वजह से हमारी 1 घंटे की जर्नी है तो उसमें हमें 3 घंटे अपने इन्वेस्ट ना करने पड़े। तो मेरी तरफ से तो यही 2 मुद्दे रहेंगे। तो कैसा लगता है आपको कि भाई कौन इन मुद्दों को अच्छी तरह मतलब सुलझा पाएगा? क्या पिछली जो सरकारें थी उनमें ये मुझे सुलझाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से? मुद्दे जितने अभी 10 साल से जो हम देख रहे हैं, काफ़ी चीज़ें परिवर्तन आए हैं, चीज़ों में काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे रोड्स की फैसिलिटी है, काफ़ी कनेक्टिविटी हुई है। अब सोचना नहीं पड़ता कि अगर हमें कहीं और जाना पड़े, किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़े, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें एयर फैसिलिटी ही लेनी पड़ेगी। ट्रेन्स की आपकी फैसिलिटी हुई है, बाय रोड्स आपकी फैसिलिटी बहुत स्मूथ हुई है। काफ़ी सारी जो भी जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनके लिए भी जो युवा आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आई हैं। बट पहले ऐसे होता था कि जैसे ओपनिंग्स तो बहुत सारी आई हैं गवर्नमेंट में, बट एप्लीकेशंस आई सपोज़ 10,000 वैकेंसी हैं, उसके लिए एप्लीकेशंस आ गए आपके 10 लाख। तो बाकी के जो रिमेनिंग है उनका क्या होगा? एप्लीकेशन होने के बाद में एग्ज़ाम्स भी हुए, बट उसके बाद में वो कैंसिल ही हो गए
किसी वजह से लीक हुए या क्या हुआ, लेकिन जिन्होंने मेहनत की उस चीज़ के लिए तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उस चीज़ में। तो ये मेरा एक और चीज़ है। यानी कि जिस तरह की युवाओं की सोच बदली है उसको लेके लग रहा है कि वाकई ही इस बार जो सरकार युवाओं द्वारा बनाई जा रही है वो बिल्कुल ही कारगर सिद्ध होगी। आपको वोट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।